दोस्तों, ये भगवान श्री कृष्ण के विचार हैं। अगर आप इन विचारों को सुन रहे हैं तो पूरा सुने, बीच में आधा अधूरा छोड़ने की गलती न करें, इससे भगवान का निरादर होगा। अगर आप इन विचारों को पूरा सुनते हैं और दैनिक जीवन में लाते हैं और इन विचारों पर चलते हैं तो आप जो चाहते हैं वह मिलकर रहेगा। भगवान श्री कृष्ण स्वयं आपकी मदद करेंगे। तो चले सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण के अनमोल विचारों को। अगर आपको ये लगता है कि श्रीमद् भगवत गीता में सिर्फ पूजा की बातें लिखी हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। श्रीमद् भगवत गीता हमें जीने की सही राह दिखाती है और हर समस्या का समाधान मिलता है गीता में। और इतना ही नहीं, दुख का निवारण और बहुत कुछ है। हम आपको सब बताएंगे, बस आप वीडियो पूरा देखें और सुने, और हो सके तो आप रोजाना इन विचारों को सुन सकते हैं और अपने जीवन में लाने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आप श्री कृष्ण के विचारों को अपने जीवन में ले आएं तो आपको सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता, ना ही कभी दुख का सामना करना पड़ेगा। रोज सुबह और रात को सोने से पहले विचारों को सुने। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है, जिसमें मनुष्य को जीवन, कर्म, ध्यान, शांति, सत्य, योग और सफलता के बारे में सभी महत्वपूर्ण विषयों को गहराई से जानने को मिलता है, जो ज्ञान किसी भी मनुष्य के जीवन में बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अपने शिष्य अर्जुन को कुरुक्षेत्र में न केवल ज्ञान की बातें बताई, उसके साथ ही जीवन जीने की कलाओं के बारे में भी बताया है, जो कि हर मनुष्य के लिए प्रेरणा स्रोत का कारण होता है। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान गीता के ये उपदेश अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को दिए थे। गीता में दिए उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं और मनुष्य को जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। श्री कृष्ण के उपदेश हमें धर्म के मार्ग पर चलते हुए अच्छे कर्म करने की शिक्षा देते हैं। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। आत्मा अमर है, इसलिए मरने की चिंता मत करो। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा में मिल जाना होता है। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए, केवल वही आपके हाथ में है। धर्म केवल कर्म से होता है, कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा ही नहीं है। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ, यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ, यह अहंकार है। मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। मैं सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी हूँ। सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता। अच्छा करने से नहीं डरना चाहिए। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करें। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है, उसे कभी भी कोई बंद नहीं कर सकता। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, परंतु दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ कभी न बनो। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी। मैं ही इस सृष्टि की रचना करता हूँ, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूँ। जब संसार में धर्म की हानि होगी, अधर्म की विजय, तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार लूंगा। शांति से भी दुखों का अंत हो जाता है और शांत चित्त मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर होकर परमात्मा से युक्त हो जाती है। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है
जब हम जो चाहे वो न मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और न ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा ले पर सच तो उजागर हो ही जाएगा। जो बात सच पर आधारित हो उसे करने या कहने और मानने से कभी नहीं डरना चाहिए। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना। धर्म केवल रास्ता दिखाता है, लेकिन मंजिल तक तो कर्म ही पहुंचाता है। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है, मैं और मेरा की लालसा तथा भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण ने कहा है, अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें, वो कभी नहीं बनते हैं, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें, वो कभी नहीं टूटते। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। जिस मनुष्य ने जवानी में बहुत पाप किए हैं, उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को बार बार समझाना चाहिए कि ईश्वर के सिवा उसका कोई नहीं है। परिवर्तन इस संसार का नियम है। कल जो किसी और का था, आज वो तुम्हारा है एवं कल वो किसी और का होगा। विषयों का चिंतन करने से विषयों की आसक्ति होती है, आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा से क्रोध होता है, क्रोध से सम्मोहन और अविवेक उत्पन्न होता है। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। मेरे लिए न कोई घृणित है और न ही कोई प्रिय, न कोई निर्धन है और न ही कोई धनी, बस जो भक्ति भाव के साथ मुझे याद करते हैं मैं उनका हूँ और वो मेरे। आप वही हैं जिसमें आप विश्वास करते हैं। आप वह बन जाते हैं जो आप मानते हैं कि आप बन सकते हैं। इंद्रियों के अधीन होने से मनुष्य के जीवन में विकार और परेशानियां आती है। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के जैसा ही है, इसलिए इन्हें सहन करना सीखना ही उचित है। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, परंतु मर्यादा मनुष्य का मन खुद निर्माण करता है। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। मनुष्य उसके लिए शोक करता है जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ और तुम्हारे आसपास रहता है, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म ऐसा जो स्वार्थरहित पाप रहित हो। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बट जाता है। मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में पड़ना मनुष्य के अपने ही हाथों में होता है। अगर तुम अपना कल्याण करना चाहते हो तो सभी तरह के उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। जिंदगी में सब कुछ खत्म होना जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। मैं सभी जीवों में विद्यमान हूँ। मैं चींटी में भी विद्यमान हूँ और हाथी में भी विद्यमान हूँ। मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं। ना तो मेरा अंतिम जन्म है
और ना यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। व्यक्ति कर्म करने से कभी छुटकारा नहीं पा सकता है, इसलिए तुम्हें हमेशा कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म के बिना तुम्हारे शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता है। परिवर्तन ही संसार में स्थायी है, इसलिए परिवर्तन से नहीं भयभीत नहीं होना चाहिए। जो लोग दूसरों की सहायता करते हैं, ईश्वर उनकी सहायता करते हैं। जब यह संसार ही स्थायी नहीं है, तो इस संसार की कोई वस्तु कैसे स्थायी हो सकती है। आत्मा शरीर को वैसे ही छोड़ देती है, जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतारकर नए कपड़े धारण कर लेता है। मन शरीर का हिस्सा है, सुख दुख का एहसास करना आत्मा का नहीं शरीर का काम है। मान अपमान, लाभ हानि, गम और खुशी सब मन का खेल है। नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। अर्थात जो व्यक्ति कामी प्रवृत्ति का होता हो, जिसके मन में लोभ होता है और जो अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का होता है, उसके लिए नरक के द्वार सदैव खुले होते हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति को तो सिर्फ नरक में ही जगह मिलती है। मैं ही सृष्टि का आदि, मध्य और अंत हूँ। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ही इस सृष्टि के पालनहार है, वही इस संसार की। यह सच बात है कि भूल करके इंसान कुछ सीखता है, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि वह जीवन भर भूल करता रहे और कहे कि हम सीख रहे हैं। जब मनुष्य को अपने धर्म पर अहंकार हो जाता है, तब उसके हाथों अधर्म होने लगता है। क्या सदा मौन रहना उचित है? नहीं, इतिहास साक्षी है। संसार में अधिक विपदाएं इसलिए आई क्योंकि समय पड़ने पर मनुष्य उसका विरोध नहीं कर पाया। कृष्ण भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व हैं। कृष्ण सभी सुखों के स्रोत हैं और वे सभी कारणों के प्रमुख कारण हैं। कृष्ण हर उस चीज के स्वामी हैं जो चलती है और नहीं चलती है। कृष्ण हमारे मन या बुद्धि द्वारा कल्पना की जाने वाली किसी भी चीज से महान है। कृष्ण का कोई आदि, मध्य या अंत नहीं है। कृष्ण के रूप की कल्पना उनके अलावा कोई और नहीं कर सकता। अच्छे लोगों की कृष्ण परीक्षा बहुत लेते हैं, परंतु साथ नहीं छोड़ते, और बुरे लोगों को कृष्ण बहुत कुछ देते हैं, परंतु साथ नहीं देते। जिंदगी में 2 लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। तुम करते वही हो जो तुम चाहते हो। कृष्णा ने कहा, मैंने तो सबकी सुनता हूँ, पर मेरा कौन सुनता है। इंसान गलत कार्य करते समय बाएं दाएं, आगे पीछे चारों तरफ देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। भरोसा अगर खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता है, लेकिन तुम कब गलत थे इसे सब लोग याद रखते हैं। मैं किसी के भाग्य का निर्माण नहीं करता और ना ही किसी के कर्मों के फल देता हूँ। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ यह अहंकार है। मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ, ना कोई मुझे कम प्रिय है ना अधिक। लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? न तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यही से लिया, जो दिया यही पर दिया, जो लिया ईश्वर से लिया, जो दिया ईश्वर को दिया। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते हैं तो उसके साथ शत्रुता भी नहीं करना चाहिए। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो, वर्तमान चल रहा है। राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्णा ने हंसकर कहा, जहाँ मतलब होता है वहाँ प्यार ही कहाँ होता है। मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं। ना तो यह मेरा आखिरी जन्म है और ना यह तुम्हारा आखिरी जन्म है।
प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी परास्त नहीं होने देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहे। परिवर्तन इस संसार का नियम है। कल जो किसी और का था, आज वो तुम्हारा है, एवं कल वो किसी और का होगा। प्यार और तकदीर कभी साथ नहीं चलते, क्योंकि जो तकदीर में होते हैं उनसे कभी प्यार नहीं होता, और जिससे हमें प्यार हो जाता है वह तकदीर में नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को जीवन में श्रेष्ठ बनने का प्रयास अवश्य करना चाहिए, परंतु जीवन में हमेशा उत्तम ही रहना चाहिए। हर कीमती चीज को उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है, माँ और पिता का आशीर्वाद भी इनमें से एक है। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें वो कभी नहीं बनते हैं, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें वो कभी नहीं टूटते। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता, इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ कभी न बनो। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना, पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। हद से ज्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को काटा जाता है। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं, और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने भगवान का स्मरण और धन्यवाद करते हैं। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं करने पड़ते हैं। कृष्ण कहते हैं, अहंकार मत कर किसी को कुछ भी देकर, क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्जा चुका रहा है। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही चले जाते हैं। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। क्या सदा मौन रहना उचित है? नहीं, इतिहास साक्षी है, संसार में अधिक विपदाएं इसलिए आई क्योंकि समय पड़ने पर मनुष्य उसका विरोध नहीं कर पाया। जब मनुष्य को अपने धर्म पर अहंकार हो जाता है तब उसके हाथों अधर्म होने लगता है। यह सच बात है कि भूल करके इंसान कुछ सीखता है, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि वह जीवन भर भूल करता रहे और कहे कि हम सीख रहे हैं। जीवन एक सच्चाई का संघर्ष है। कभी कभी हम यह भूल जाते हैं कि यह संघर्ष हमें अपनी सीमाओं से बाहर निकालता है। सफलता का रास्ता उस समय स्पष्ट होता है जब हम हार मान लेते हैं, फिर भी आगे बढ़ते हैं। जिंदगी में सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है निरंतर प्रयास। खुश रहने का राज नहीं है कि सब कुछ सही हो जाए, बल्कि यह है कि हम जो हमारे पास है उसे सही तरीके से संभालें। दुनिया में सबसे बड़ी कमजोरी हमारी निर्णय लेने की क्षमता है। सच्चाई एक स्वतंत्र शक्ति है जो हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है। जीवन में हमें कुछ भी प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प और संघर्ष की आवश्यकता होती है। जीवन में हमें कभी कभी सब कुछ अच्छा नहीं लगता है, पर इसे भी हमें स्वीकार करना होता है कि यह सब जीवन का हिस्सा है और हमें इससे सीखना होता है। सफलता उसे मिलती है जो जीवन में सच के लिए संघर्ष करता है, जो धैर्य रखता है और अधिकतम संभवता के लिए प्रयास करता है। जीवन का सच उतना ही गहरा होता है जितनी गहराई से हम उसे देखते हैं। आध्यात्मिकता और शांति के लिए सबसे जरूरी है कि हम खुद से प्रेम करें। वह जीवन जीता है जो अपनी जिम्मेदारी संभालता है और सच्चाई के साथ जीता है। सफलता उसे मिलती है जो आज को अपने अंदर संवारता है। हम जिंदगी में सफर करते हैं तो सफर हम में करता है।
सच्ची खुशी उसे मिलती है जो अपनी संतुष्टि से मिलती है। वह इंसान सबसे बड़ा होता है जो अपनी कमजोरियों को स्वीकार करता है। जीवन की सबसे बड़ी सीख यह है कि हमें हमेशा अपनी सोच और विचारों का विश्वास करना चाहिए। जो इंसान कठिनाइयों से डरता नहीं, वह जीवन में कुछ भी हासिल कर सकता है। जिंदगी में सफलता का रहस्य यह है कि हमें अपने लक्ष्य के पीछे भागने की बजाय उसे पास लाना चाहिए। जिंदगी एक सफर है जहां दुनिया तुम्हें रुकने नहीं देती, तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। जीवन में सफलता की कुंजी सिर्फ मेहनत नहीं है, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने में भी होती है। जीवन के संघर्षों से हम नहीं भाग सकते, लेकिन उन संघर्षों से सीख लेकर हम खुद को और मजबूत बना सकते हैं। जीवन एक नई शुरुआत का नाम है। हमेशा आगे बढ़ने का मन सेट करो और अपने सपनों को पूरा करने के लिए जीवन के साथ मेल जोल बनाओ। जीवन की ऊंचाइयों और निचलाइयों से नहीं, अपने सपनों के मायने से मापा जाता है। अगर तुम जीवन में कुछ पाना चाहते हो तो सीमाओं के बाहर सोचो, उसे हासिल करने के लिए तैयार रहो। जीवन में समय का एक महत्वपूर्ण रोल होता है, इसे बर्बाद न करो, उसे बचाओ और सफलता की ओर बढ़ते रहो। जीवन में कभी हार न मानो, सफलता की दिशा में धीरे धीरे चलो। जिस दिन आप सफलता को हासिल करोगे, उस दिन से सफलता आपकी साथ होगी। जीवन के रहस्यों का पता लगाओ, नई चुनौतियों का सामना करो और सीखो। जीवन एक अनंत सीखने का जगह है। जीवन एक अनुभव है जिसमें हर क्षण अनमोल है। इसे खुशियों से भर दो और दुखों से आगे बढ़ो। जीवन में सफल होने के लिए अपने संघर्षों से नहीं, अपनी सोच से निपटना पड़ता है। सही सोच से सफलता आपकी कदमों में होगी। जिंदगी एक सफर है जहां मिलते हैं खुशी और गम। खुश रहना सीखो, क्योंकि गम तो आते जाते रहते हैं। सपने देखो और उन्हें पूरा करो। दुनिया के नियम तो जितने भी कठिन हो, एक जीत हमेशा संभव होती है। जिंदगी एक रंगों का खेल है, कभी हरा, कभी लाल, कभी नीला, लेकिन हमेशा आपके हाथों में होता है पलटने का विकल्प। समय का एक ही उद्देश्य है, जिंदगी को बदलना, उसे खुशहाल बनाना। जिंदगी एक सीखने और समझने का प्रक्रिया है, जिसमें गलतियां होती हैं और सही राह ढूंढनी पड़ती है। जिंदगी उसी की होती है जो सपनों को पूरा करने के लिए तैयार होता है। सफलता उनके पास होती है जो कामयाब होने के लिए हमेशा कोशिश करते हैं, उन्हें जीतने के लिए नहीं। जिंदगी एक आधार होती है जो हमें हमारे व्यक्तित्व के साथ बनाती है। इसलिए हमेशा अपने आप से प्यार करो। जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है जब हम अपने सपनों को पूरा करते हैं। इसलिए सपनों को सच करने के लिए निरंतर प्रयास करो। जिंदगी एक दरिया है जिसमें समझौतों के साथ स्वीकार करना पड़ता है, लेकिन अगर आप जीतना चाहते हैं तो आपको तैयार होना होगा लहरों के साथ लड़ने के लिए। सफलता अंतिम नहीं है, असफलता घातक नहीं है, आगे बढ़ने का साहस होता है। सफलता खुशी का ताला नहीं है, खुशी सफलता का ताला है। अगर आप वह कर रहे हैं जो आप प्यार करते हैं तो आप सफल होंगे। घड़ी जो करती है वह करो, आगे बढ़ते रहो, खुद पर विश्वास रखें और जो भी हो उसका सामना करें। जानिए कि आपके अंदर कुछ ऐसा है जो किसी भी बाधा से बड़ा है। सफलता असफलता से गुजरने का नाम है। बड़ा काम करने का एकमात्र तरीका यह है कि आप उसे प्यार करें।
अगर आपने अभी तक उसे नहीं पा लिया है तो ढूंढते रहें। बस दिल की बात है, जब आप उसे पा लेंगे तब पता चल जाएगा। सफलता वहां तक घुटने नहीं टेकती जहां असफलता समाप्त होती है। अगर आप महानता हासिल करना चाहते हैं तो अनुमति मांगना बंद करें। हमारे कल के सपनों की पूर्ति की सीमा आज के दोषों में होगी। यदि आप यकीन करते हैं कि आप कर सकते हैं तो आप आधे रास्ते पर हो चुके हैं। कुछ भी हासिल करने के लिए अपना सबसे अच्छा 2 समय परीक्षा के लिए तैयारी करना और खुश रहना। जो अपने लक्ष्य को नहीं जानते वे कभी उसे प्राप्त नहीं करते। आप जितना पढ़ते हैं उतने ही अधिक जानते हैं कि आप कुछ नहीं जानते। जब तक आप जीतने की इच्छा नहीं जगाते तब तक आप हारने के लिए तैयार हैं। एक अच्छी तैयारी वह होती है जो एक अच्छी जीवन जीने की तैयारी करती है। हमेशा सकारात्मक रहें, सफलता अपने आप सामने आ जाएगी। जिस विषय में आपका दिल लगता है उसमें आप सफलता पा सकते हैं। सफलता वह नहीं है जो आपके पास होती है, वह उसके लिए लड़ना होता है जो आपके पास नहीं होती है। हर अच्छे बालक का जन्म स्वतंत्र होता है, लेकिन हर स्वतंत्र बच्चे का जन्म अविवेक से होता है। शिक्षा का मकसद न केवल ज्ञान का प्राप्त करना होता है, बल्कि उससे व्यक्तित्व विकास भी होता है। सफलता के लिए निरंतर प्रयास करें। अगर पहली बार सफल नहीं हुए तो दूसरी बार कोशिश करने से हार न माने। जिंदगी में सफल होने का सबसे बड़ा राज है सफल होने के लिए तैयार रहना। बीता कल कभी वापस नहीं आता, इसलिए अपना आज इतना खास बनाओ कि कल याद रखने के लिए हो। अपने सपनों को हमेशा अपने साथ लेकर चलो, क्योंकि उन्हें पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है। किसी भी काम को करने से पहले उसे सीधे मन से करो, तभी आप उसे सही तरीके से कर पाओगे। दोस्त वही होते हैं जो आपकी मुसीबत में आपके साथ खड़े होते हैं, ना कि सफलता में। श्री कृष्ण ने कहा है, अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। धर्म केवल रास्ता दिखाता है, लेकिन मंजिल तक तो कर्म ही पहुंचाता है। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है, मैं और मेरा की लालसा तथा भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। हम नीचे गिरते हैं तो उठने का अभ्यास करते हैं और मजबूत हो जाते हैं। एक ही तरह से जैसे हम कोयले से ही एक हिम्मत वाली डायमंड बनता है, उसी तरह संघर्ष हमें मजबूत व्यक्ति बनाता है। जीवन में सबसे बड़ी महिमा गिरते नहीं, हर बार उठ जाने में होती है। आगे बढ़ते रहो, सफलता तुम्हारे पास होगी। अगर आपके सामने असंभव से लगता है तो आप सोचो कि आपके लिए संघर्ष करना क्यों जरूरी है। आप ये सोचते हुए कि सफलता के रास्ते पर संघर्ष से आप अपने लक्ष्यों तक पहुंच सकते हो। जीवन में संघर्ष ही वह मोटी लकीर है जो सफलता की दिशा दिखाती है। संघर्ष तब ही सफल होता है जब आप निरंतर उसके साथ लड़ते रहते हो। सफलता का रास्ता संघर्ष से भरा होता है, इसमें कोई शक नहीं। जब तक आप संघर्ष करते रहोगे तब तक आप अपने लक्ष्यों के पास नहीं पहुंच पाओगे। संघर्ष एक जीत की तरह होता है जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अगर आप संघर्ष को तगड़ाई से सामने लाते हो तो आप हर मुश्किल से निपट सकते हो। अपनी कहानी का हीरो बनिए, किसी और को इसे लिखने न दें। अपने सपनों की पूर्ति के लिए आपको अपनी सीमाओं को तोड़ना होगा। जब तक आप संघर्ष करते रहोगे तब तक आप सफलता के द्वार तक पहुंच सकते हो। जो संघर्ष आज हमें मिलते हैं वो हमारे कल के लिए निर्माण भाई होते हैं।
हर रुकावट के पार करने से हम अपने लक्ष्यों की तरफ एक कदम आगे बढ़ते हैं। हमारे संघर्ष हमारी कमजोरी का संकेत नहीं है, बल्कि हमारी असली ताकत का संकेत है। अगर हमसे कुछ भूल चूक रह गई हो तो हम क्षमा प्रार्थी हैं और कमेंट में अपना सुझाव भेज सकते हैं। आशा करते हैं आपको ये विचार अच्छे लगे होंगे और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। साथ ही इस चैनल अपने अपने भगवान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबा दें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।